तो अहमदाबाद में सीरीज का फाइनल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। और क्या मैच था वो। आज हम इसी धमाकेदार T20I फाइनल की पूरी कहानी देखने वाले हैं, जिसमें रनों की ऐसी बारिश हुई, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने और रोमांच तो मतलब आखिर तक बना रहा। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। नतीजा ये रहा, भारत ने ये मैच 30 रनों से जीता और सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन ये जीत उतनी सीधी नहीं थी जितनी सुनने में लग रही है। चलिए देखते हैं कि ये जबरदस्त जीत आखिर हमें मिली कैसे। तो कहानी शुरू होती है पहली पारी से। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और सच कहूं तो ये फैसला उन पर बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। इस मैच में शुभमन गिल नहीं थे तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। और क्या कमाल की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर पहले 5 ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि भारत को एक तूफानी स्टार्ट मिल गया। और फिर मैच का असली टर्निंग पॉइंट आया। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और दोनों ने मिलकर एक ऐसी साझेदारी की जिसने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। चौथे विकेट के लिए 105 रनों की ये पार्टनरशिप गेम चेंजर साबित हुई। तिलक वर्मा ने तो अपनी बेहतरीन फॉर्म को इस मैच में भी बिल्कुल जारी रखा। सिर्फ 42 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भारत के टॉप स्कोरर रहे। मतलब कमाल की कंसिस्टेंसी है इस खिलाड़ी में। लेकिन तिलक के साथ साथ क्रीज पर एक और तूफान आने वाला था। हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा कारनामा किया जो इस मैच के लिए आप कह सकते हैं ऐतिहासिक बन गया। जी हाँ, सिर्फ 16 गेंदे हार्दिक पांड्या ने सिर्फ और सिर्फ 16 गेंदों में अपनी 50 ठोक दी। युवराज सिंह के बाद ये किसी भी भारतीय का दूसरा सबसे तेज T20I अर्धशतक है। क्या यादगार और विस्फोटक पारी थी। और इन सभी शानदार पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवरों में 231 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या प्रोटियस टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएगी? इसी सवाल के साथ दूसरी पारी की कहानी शुरू होती है। तो टारगेट था 232 रनों का। दक्षिण अफ्रीका ने इसका पीछा करते हुए शुरुआत बेहद आक्रामक की। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे कि वो डरने वालों में से नहीं हैं। और इस चेज को लीड कर रहे थे क्विंटन डी कॉक, जो अपना 100वां T20I मैच खेल रहे थे। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 65 रनों की आतिशी पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ था। आधे सफर तक यानी 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 118 रन पर सिर्फ 1 विकेट खोकर एक बहुत ही मजबूत स्थिति में था। उस वक्त तो सच में ऐसा लग रहा था कि शायद वो ये मैच निकाल ले जाएंगे। चेज पूरी तरह से ऑन था। लेकिन फिर खेल ने करवट ली। अब हम उन 2 सबसे महत्वपूर्ण पलों पर ध्यान देंगे जहां से भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की। पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया फील्डिंग में। एक ऐसा पल जिसने मैच का पूरा मोमेंटम ही भारत की तरफ मोड़ दिया। और वो खिलाड़ी थे जसप्रीत बुमराह। सेट हो चुके और खतरनाक दिख रहे क्विंटन डी कॉक का अपनी ही गेंद पर एक बेहद मुश्किल कॉटन बोल्ड लेकर बुमराह ने मैच का रुख ही पलट दिया। ये विकेट भारत के लिए बहुत बहुत बड़ा था। भारत की जीत का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो थे हमारे वो गेंदबाज जिन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मध्यक्रम को तहस नहस कर दिया। और उनका नाम था वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने मिडिल ओवर्स में आकर दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। एक के बाद एक पूरे 4 विकेट लेकर उन्होंने प्रोटियास टीम की वापसी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और आखिरकार दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी और भारत के टोटल से पूरे 30 रन पीछे रह गई। कोशिश शानदार थी पर काफी नहीं थी। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इस मैच के स्टार खिलाड़ियों पर और उन रिकॉर्ड्स पर जो इस यादगार मुकाबले में बने। ये जीत सही मायनों में एक टीम एफर्ट थी। जहां तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने बल्ले से आग उगली, वहीं वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने गेंद से मैच को भारत की झोली में डाल दिया। बेहतरीन टीम वर्क। इस यादगार मैच में कई व्यक्तिगत मील के पत्थर भी हासिल हुए। भारत ने साल का अंत एक और सीरीज ट्रॉफी के साथ किया। हार्दिक ने रिकॉर्ड बनाया, डी कॉक ने अपना 100वां मैच खेला और संजू सैमसन ने अपने 1000 T20I रन भी पूरे किए। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त सीरीज जीत के बाद इस युवा और विस्फोटक भारतीय T20 टीम का भविष्य आखिर कैसा दिखता है? जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, भविष्य निश्चित रूप से काफी रोमांचक होने वाला है।